एक जंगल में एक चील था। वो सभी पक्षियों से बलवान होने पर भी कौवा, चिड़िया, कबूतर और तोते जैसे छोटे छोटे पक्षियों से बहुत स्नेहपूर्वकता से रहता था। उनके लिए आहार लाके देता था। एक दिन कबूतर और तोता बातें करते समय चील उनके पास आहार लाके देता है। उसे देखकर कबूतर और तोते ने, चील, तुझे क्यों ये सभी काम? थोड़ी देर बाद हम आहार लाने जाते हैं ना। हाँ चील, तुम हर बार हमारे लिए आहार लाने से हमें ठीक नहीं लग रहा। हम तुम्हारे कर्जेदार हो रहे हैं चील। तब चील ने, ये कैसी बातें कर रहे हो दोस्त? हमारे बीच सहायता और कर्जा जैसे हिसाब रहते हैं क्या? मैं अपना आहार लाने गया था और आते समय रास्ते में तुम्हारा मनपसंद आहार दिखाई दिया और मैं लाया। ये सब मैं दोस्ती के नाते कर रहा हूँ। कर्जा कह के मुझे उदास मत करो। ऐसे उन दोनों से कह के चील वहाँ से चला जाता है। इस तरह जंगल में रहे सभी पक्षियों से मिलजुल कर रह के उनकी सहायता करके सबका दिल जीत लेता है चील। ऐसे रहते हुए एक बार एक जगह आम के टुकड़े दिखाई देते हैं। उनके पास जाकर टेस्ट करने पर, आहा, ये आम बहुत अच्छे हैं, खट्टे खट्टे और रसीले हैं। इनकी खुशबू तो बहुत मजेदार है। ऐसे सोच के वहाँ रहे आम के टुकड़े पूरे खाकर उसके घोंसले को जाकर सो जाता है। तब उस चील को एक सपना आता है। उस सपने में एक सुंदर सा दृश्य दिखाई देता है। तब अचानक चील नींद से उठ जाता है। उसके मुंह में पानी आ जाता है। तब वो ऐसे सोचने लगा, ये सपना सच होने से बहुत अच्छा रहेगा। उस अचार के रस में महीने भर रहे वो आम के टुकड़े ही इतने स्वाद रहने से वो आम खाए पक्षियों को मार डाल के टुकड़े टुकड़े करके अचार के रस में डाल के साल भर खाने से आहा, कितना स्वादिष्ट रहेगा। मेरे सपने को साकार करना है। ऐसे उसके अंदर रहे बुरी स्वभाव से पहले से ज्यादा बाकी पक्षियों से और स्नेहपूर्वकता से रहने लगा। तब जंगल के कोने कोने में अच्छा आहार मिलेगा कह के पहले अकेली तोता को साथ ले जाता है। वहां जाने के बाद तोते ने, चील, यहाँ तो बहुत अच्छा आहार मिल रहा है। मेरे बच्चों को तो ये आहार बहुत पसंद है। तुझे बहुत बहुत धन्यवाद चील। अरे, तू मुझे धन्यवाद क्यों कहना? मुझे ही तेरा धन्यवाद करना है, क्योंकि आज तू मेरे हाथों मर के मेरे अचार के जार में जाने वाली हो। ऐसे कहने पर तोता घबरा कर भागते समय चील हुटाहुट उस तोते को मार डाल के टुकड़े टुकड़े करके अचार रख देता है। उस दिन से शुरू होकर जंगल में रहे बहुत सारे पक्षियों से दोस्ती का नाटक करके उन्हें विश्वास दिला के बहुत दूर ले जाके वहीं मारकर उनके मांस को अचार रख के खा के खुश होता है। इस तरह थोड़े दिन बीत जाते हैं। तब एक दिन कौवा और चिड़िया को शक होता है। कौवा, आजकल हमारे पक्षियों को उस चील से दोस्ती बहुत बढ़ने लगी है ना? हाँ चील, उस चील के साथ गए हमारे बहुत सारे दोस्त वापस नहीं आए, पर हमारे दोस्तों को उस चील के ऊपर शक ही नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से वो चील हमारे दोस्तों को शायद कुछ कर रहा है। इस विषय के बारे में हम अपने दोस्तों से कहेंगे। ऐसे सोचकर बाकी पक्षियों से, हमारी बात सुनो, इस चील से हमें कभी न कभी खतरा है। चाहिए तो देखो, उसके साथ गए बहुत सारे दोस्त अभी तक वापस लौट के नहीं आए। देखो कौवा, बेकार में तुम उसे शक कर रहे हो। चील बहुत अच्छा है और हमारे दोस्तों तो शायद वो आहार के लिए कहीं दूर चले गए होंगे। तुम सच जाने बिना ऐसे दोष मत दो कौवा। सच जानने की कोशिश करो। चिड़िया, तुम भी क्या रे इस कौवे के साथ मिलके? ऐसे सभी पक्षी उन दोनों को डांटते हैं। एक तरफ दिन भर दिन चील की क्रूरता बढ़ती जा रही थी। एक दिन उसकी जादुई बातों से कबूतर को भी एक सुनसान जगह ले जाकर मार डालते समय
कौवा और चिड़िया ठीक उसी समय वहां जाकर उस चील के सर पर लकड़ी से मारते हैं। तब चील बेहोश होकर गिर जाता है। तब कबूतर ने, तुम दोनों की बातें ना सुनने पर मुझे माफ करो। सच में ये बहुत दुष्ट चील है। हमारे बहुत सारे दोस्तों को मार डाल के अचार रख के उसे खाकर बहुत खुश हो रहा है ये राक्षस चील। ऐसे कह के उस पर भरोसा दिला के मार डालने वाला कसाई चील के बारे में सभी पक्षियों को कहने पर सभी मिलकर उस चील को पत्थरों से मार के उस जंगल से भगा देते हैं। इस प्रकार क्रूर चील से कौवा और चिड़िया छुटकारा दिलाते हैं। चेल्लापुर नाम के जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे, पर उस जंगल को प्रत्येक आकर्षण विदेशों से आए हुए पक्षी हैं। वो विदेशी चिड़िया यहाँ आकर अंडे रख के बच्चे बनाकर यहाँ का मौसम बदलने के बाद उनके प्रांतों को चले जाते थे। उन विदेशी चिड़ियों को देखकर एक चील और एक कौवा ऐसे बातें करने लगे। चील जीजा, उन विदेशी चिड़ियों को देखो, बहुत दूर से यहाँ आकर हमारा खाना खाकर यहाँ अंडे रखे बच्चे बनाकर उन बच्चों के साथ वापस चले जाते हैं। ऐसे शायद कुछ नया विषय कह रहा हो जैसे कहने पर चील ऐसे जवाब देने लगा। उनके बारे में मुझे पता है, पर ये विषय तुम मुझे अभी क्यों कह रहे हो? क्या बात है कौवा, क्या कहना चाहते हो? ऐसे बहुत संदेह से चील पूछने पर कौवा ऐसे जवाब देने लगा। और कुछ नहीं जीजा, बहुत दिनों से मैं उस चिड़िया के अंडों को खाना चाहता हूँ। उन अंडों को हमारे बच्चों को भी खिलाना चाहता हूँ, क्योंकि वो विदेशी चिड़िया बहुत सुंदर रहते हैं ना। उनके सामने हमारे बच्चे इतने सुंदर नहीं रहते, इसीलिए कम से कम उस विदेशी चिड़ियों के अंडे खाने से शायद हमारे बच्चे भी इतने सुंदर होंगे। ऐसे धीरे धीरे से उस चील के दिमाग में बुराई भरने का प्रयत्न शुरू करता है कौवा। उसके बाद चील उसके घर जाकर खेल रहे उसके बच्चों को देखकर कौवे की बातों को याद करके ऐसे सोचने लगा। सच में हमारे बच्चों से ज्यादा वो विदेशी चिड़ियों के बच्चे बहुत सुंदर हैं। अगर हम उन विदेशी चिड़ियों के अंडों को हमारे बच्चों को खिलाने से उनके जैसे ही बहुत सुंदर बनेंगे। अगले दिन सुबह वो कौवे के पास जाकर ऐसे कहने लगा। मैंने पूरी रात तुम्हारे बातों के बारे में सोचा। तुमने ठीक कहा, वो विदेशी चिड़ियों के अंडों को हमारे बच्चे खाने से शायद वो थोड़े सुंदर बने। ये हुई ना बात। वो विदेशी चिड़िया आहार को ढूंढने जाने के बाद हम उनके घोंसलों को जाकर उनके अंडों को छुपके से चुरा कर ले आएंगे। ऐसे कहने पर वो कौवा और चील दोनों विदेशी चिड़िया के अंडों को चुराने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक दिन सुबह एक चिड़िया उसके अंडों के ऊपर बैठकर ऐसे सोचने लगी। हाय, और 3 हफ्तों में मेरे अंडे बच्चे हो जाएंगे। तब तक उनके लिए आहार लाके रखना अच्छा है। ऐसे सोचकर वो चिड़िया उसके अंडों को छोड़कर आहार के लिए बाहर जाती है। इसी प्रकार बाकी घोंसलों में रहे चिड़ियों भी आहार के लिए जाने के बाद कौवा और चील दोनों मिलकर चिड़िया के घोंसलों के अंदर जाकर ऐसे बातें करने लगे। देखो जीजा, इस घोंसले में 6 अंडे हैं, मतलब तुम 3 अंडे लो और मैं 3 अंडे लूंगा। ऐसे दोनों हिसाब करके उस चिड़िया के घोंसले में रहे 6 अंडों को चुरा कर ले जाते हैं। उसके बाद हर रोज बेचारे उन विदेशी चिड़ियों के घोंसलों से अंडे चुराकर ले जाकर उनके बच्चों को पेट भर खिलाना शुरू करते हैं वो कौवा और चील। और एक तरफ उनके घोंसलों में रहे अंडे गायब होने पर 2 चिड़िया एक जगह बैठकर ऐसे दुखी होने लगे। क्या है रे चिड़िया, इससे पहले हमारे अंडे कभी गायब नहीं हुए। सच बोली रे, इतने दिनों से ऐसे कभी नहीं हुआ, लेकिन आजकल बहुत सारे पक्षियों के अंडे गायब हो रहे हैं। हम घोंसले से बाहर जाने के बाद कोई आके चुरा कर ले जा रहे हैं। हाँ रे, अगर भगवान सच में है तो हमारे अंडे चुराए चोर को हमारा दर्द दिखाएगा। इन अंडों को चुराए चोरों को शपथ लगाते समय दूर से दोनों चिड़ियों की बातें सुनकर कौवा और चील हंसने लगे।
उसी दिन शाम को कौवा और चील बाहर रहते समय अचानक से जोरों की हवा आने लगती है। उस जोरों की हवा से कौवा और चील के घोंसले पेड़ के नीचे गिरकर उसमें रहे उनके बच्चे मर जाते हैं। हवा कम होने के बाद पास जाकर दोनों देखने पर उनके बच्चे नीचे गिरकर मरे हुए देखकर ऐसे रोने लगे। तेरी बात सुनकर हमने बहुत बड़ी गलती किया है। चिड़िया के अंडों को चुराकर उनको बहुत बाधा पहुंचाया है। अब हमारे बच्चों को भगवान ने मार डाला है। ऐसे उनकी गलती की वजह से बहुत रोते हैं कौवा और चील। इस प्रकार चिड़िया के अंडों को चुराए चोरों को समय ही सबक सिखाती है।